हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस के सम्स कराएंगे। क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी। ये कौन सी है? यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी। तो आप यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे। इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली और लक्ष्य। बिल्कुल सिंपल वे में हम समझाएंगे। अगर आपको फिगर बनाना है तो पहले स्टेटमेंट पढ़ें, रुकें, फिर बनाएं। देखिए हम कैसे फिगर बनाते हैं। बोर्ड पे देखिए आप सभी, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। 2 पोल हैं, इक्वल हाइट के हैं, वो किसी बेस पे खड़े होंगे। अभी आप लिखना बंद करिए। देखिए ये आपका बेस आ गया। 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, तो एक पोल ए आपने ले लिया और एक पोल ए ले लिया, लेकिन दोनों की हाइट इक्वल है। अपनी तरफ से ए भी नाम दिया, इसका सी दिया, इसका डी दिया। इसे बोल सकते हैं पोल फर्स्ट और इसे बोल सकते हैं आप पोल सेकेंड। दोनों की हाइट इक्वल है। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. ये रोड है, ये आपकी क्या है? रोड है। तो रोड के एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है, अपोजिट है। एटी मीटर वाइड रोड कितनी है? 80 मीटर की चौड़ी है। रोड कितनी चौड़ी है? 80 मीटर लिखा है इसमें, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन, मिड पॉइंट नहीं लिखा है, बिटवीन। बिटवीन में देखिए ये 2 फिंगर है ना, इनके बिटवीन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। मिड पॉइंट नहीं कहा, बीच में कहा, मतलब कहीं भी हो सकता है। ये हमने यहाँ ले लिया, बिटवीन एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन नीचे बनेगी, किसके बन रहे हैं? टॉप ऑफ द पोल्स। इसका टॉप ले लीजिए और इसका टॉप। जो पास में है वो एंगल बड़ा होगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये 60 डिग्री ले लो और इसको क्या ले लो? 30 डिग्री। अरे जो पास में होगा वो एंगल बड़ा होगा ना, तो ये 30 डिग्री से। अब पूछा क्या भैया? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। एक पोल की हाइट आएगी तो वो दूसरे की भी हाइट आ जाएगी। तो ये पूरा सेंस निकला इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ये पूरा सेंस है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है फिगर। फिगर की फॉर्मेशन कैसे हुई? अब देखिए यहाँ पर AC इक्वल टू 80 मीटर विड्थ ऑफ रोड। रोड की विड्थ है। लेट हाइट ऑफ दी पोल्स। पोल्स की हाइट हम क्या ले लें? पोल्स की हाइट हम DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू H मीटर लेंगे। ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको और इसको हमने क्या ले लिया? इसकी भी H होगी तो इसकी भी H होगी। हैव यू गॉट इट? यहाँ कोई एक पॉइंट ले लो, P पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? P पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और डिस्टेंस कौन सी निकालनी है? PC भी निकालनी। क्या निकालनी है? PC। तो हाइट ऑफ द पोल्स, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या हो गया बोलो? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क में क्या है? AP एंड PA। ये भी फाइंड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट P की C से क्या सिचुएशन है, कितने मीटर दूर है, और ये भी कितने मीटर। समझ में आया? अब हम सॉल्व करते हैं। CP को X ले सकते हैं। AC इज इक्वल टू 80 मीटर। लेट हाइट ऑफ द पोल्स DC और BA, ये H है, तो ये फर्स्ट पोल है और सेकंड पोल है, 80 मीटर है। सही है।
अब आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल बनने हैं, डिस्टेंस पीसी निकालनी है और एपी निकालनी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल 1/1, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का है। 1/1 हम कंसीडर करेंगे, एक एक ले लो। तो आप क्या निकाल लो, पीसी और एसी निकाल लो। तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। इनर ट्रायंगल कोई सा भी ले लो, ये ले लीजिए BAP, BAP तो 10 30 डिग्री, तो थीटा कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है इसमें AB और बेस कितना है AP, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये √3 आ जाएगा। AB हाइट कितना क्या है आपकी h है और AP अननोन है, हो सके तो इसे x ले लो, क्या ले लो x ले लो, या फिर AP बना रहने दो, हम इसे AP रखते हैं। तो AP ये आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 AP आ जाएगा, h आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पर AP = चाहिए, तो हम क्या कर देंगे h/√3, ये भी इतना भी लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे मूव करते हैं, तो आगे मूव करेंगे तो देखिए कैसे मूव करेंगे हम। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, तो ये कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ये ना ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था आपका, यहाँ पर क्या है बोलो, ऊपर क्या पॉइंट है यहाँ पर है? बी था, डी ABCD। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब दिख रहा है। अब हम क्या लेंगे DCP, ट्रायंगल DCP। तो यहाँ पर आपका आएगा 10 यहाँ एंगल 30 डिग्री आएगा, 10 30। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर DC है और बेस क्या है यहाँ पर PC है। अब हम आगे थोड़े और बढ़ेंगे इससे, हाँ जी देखिए आप इसे प्रॉपर्ली 10 30 क्या होता है 1/√3। DC कितना था यहाँ पर h था, DC क्या था h था, और PC अननोन है, तो PC = क्या आ जाएगा √3h आ जाएगा। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपके पास AP आ गया और PC आ गया। इक्वेशन हम यहाँ पर देखिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो AP + PC = h/√3 + √3h। यहाँ तक आपको समझ लेना चाहिए। एक AP मिल गया PC के साथ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिल गई। आज जरा हमने आपको फिगर में दिखाया है AP और PC मिलकर के, AP और PC मिलकर के, AP + PC फिगर क्या बोलती है, AP + PC मिलकर के AC बनेगा कि नहीं बनेगा, AP + PC मिलकर के क्या बनेगा AC बनेगा। और AC कितना है टोटल 80 है, कितना है 80 है। तो आप देखो यहाँ पर अभी हमने क्या बोला था, ये क्या बन गया AC, और इसका एलसीएम कितना आएगा √3 से √3 कट गया तो h, या कुछ नहीं है 1, √3 कटेगा नहीं, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3h। AC अभी हमने कितना बोला था 80 है, 80 है और 80 है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो 80 √3 आ जाएगा, 3h और 1h मिलकर के 4h आ जाएगा। तो h = 80 √3/4 आ जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा बोलिए 20 √3 आ जाएगा। ये आ गया आपका 20 √3h। तो h = 20 √3 मीटर = हाइट ऑफ दी पोल्स, दोनों की हाइट एक ही है ना, तो ये आंसर आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालनी थी, कौन सी डिस्टेंस निकालनी थी, हमें ये देखिए डिस्टेंस ये निकालनी है, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है AP और
पीसी निकालनी है, एपी और पीसी। तो आप ये देखिए एपी इक्वल टू कितना है, h√3, तो एपी इक्वल टू h√3 है। एपी इक्वल टू h/√3 फर्स्ट इक्वेशन थी, तो एपी इक्वल टू h कितना आया 20√3, और ये √3 नीचे आया, ये कट गया 20 मीटर, एक डिस्टेंस ही आ गई फ्रॉम एपी ए। तो अब दूसरी इक्वेशन क्या निकली थी, बोलो दूसरी इक्वेशन क्या निकली थी, दूसरी इक्वेशन थी आपकी h इक्वल टू, नहीं दूसरी इक्वेशन यहाँ थी आपकी PC इक्वल टू √3h, PC इक्वल टू, बोलो क्या थी, PC इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं हम, PC इक्वल टू √3h और PC √3h कितना आया था 20√3 आया था, तो ये PC कितना आ गया 20 × 3 60, PC कितना आ गया 60 मीटर आ गया। तो फर्स्ट पोल की हाइट क्या है, फर्स्ट पोल की हाइट तो आ गई, आप ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल पीसी है, क्या है फर्स्ट पोल ए लिया है, तो पीसी ए पीसी क्या है, डिस्टेंस PC इक्वल टू 60 मीटर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द पॉइंट P, और दूसरी क्या निकली थी PC, और दूसरी क्या थी AP, दूसरी AP थी, ये AP थी ना, तो AP क्या थी, ये डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल फ्रॉम पॉइंट P, ये आंसर आ गया। पहले पोल की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर, और दूसरे की कितनी है, टोटल कितनी हो गई। इस तरीके से हमने आपका फिनिश किया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गॉड।